मीट पैड का नया हेडफोन हमारे पास आ गया है। आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। मैं इसको एक टेक प्रोडक्ट की तरह ही रिव्यू करूंगा। अब मीट पैड, ये जो बंदा है हमें पता है कौन है, बहुत फनी बंदा है, काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएट करता है और ये 1 अप्रैल को लॉन्च किया था। मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि भाई ये बंदा प्रैंक व्रैंक कर रहा होगा, 1 अप्रैल में हमें पता है क्या होता है, लेकिन नहीं, 1 अप्रैल को इस बंदे ने अपने इस हेडफोन को लॉन्च कर दिया। और पूरे वीडियो को मैंने ध्यान से देखा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आया इस प्रोडक्ट पे। उस बंदे ने उस वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि हमने इसको स्क्रैच से बनाया है, हमने इस पे ये किया है, हमने वो किया है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। और दूसरी चीज़, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे साफ मेंशन किया है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेड इन चाइना है। कहीं पर भी नहीं बोला कि यहाँ पे हमने टीम खड़ा करके सब कुछ बनाया है, ये किया है, वो किया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मुझे इसके लिए इसके प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मिथिलेश भाई, लेट्स सी हाउ इट गोस। फटाफट से बॉक्स देखेंगे, पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। और एक चीज़ आपको और बतानी थी, देखिए जब हमने ऑर्डर दिया था तो अराउंड 7 या 8 अप्रैल को दिया था और हम सेकंड बैच में थे। उन्होंने बताया था कि सेकंड बैच की जो शिपिंग होगी वो 20 अप्रैल तक हम कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब यकीन नहीं करेंगे, 20 अप्रैल संडे को पक से ये हेडफोन हमारे घर पर आ गया था। मतलब कितना फास्ट यहाँ पर शिपिंग थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ह्यूमर भी ऐड हुआ है इसके बॉक्स के ऊपर, जैसे कि मिथिलेश की पर्सनालिटी है वो यहाँ पर उसने बताया है। देखेंगे लिखा है नॉट एडिबल, केचप के साथ नहीं खा सकते इस हेडफोन को। और साथ में उन्होंने ये बताया कि स्टेथोस्कोप की तरह यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि डॉक्टर करते हैं, और टाइम ट्रेवलिंग के लिए इसका इस्तेमाल मत करना। प्लस 2 लोग इस तरीके से हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एलियन के साथ कम्युनिकेशन के लिए गलती से भी यूज़ मत करना। फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली आपको एक माइक मिल रहा है, ये डिटैचेबल है, ऑडियो जैक की तरह आपके हेडफोन में लग जाएगा। फिर उसके बाद हेडफोन इस तरीके के कवर में आता है, आर्मर ब्रांडेड, जो देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर उन्होंने घास फूस दिया है और साथ में आपको ये कनेक्टर भी मिलता है जो आपके लैपटॉप पीसी में आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ कागजात भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये सब इसी में आया था जो आप देख सकते हैं। अब आते हैं सीधा हमारे हेडफोन की तरफ। अब हेडफोन की तरफ आते हैं और सबसे पहले अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो उससे पहले कलर की बात करूंगा। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, व्हाइट ऑरेंज, मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे हेडफोन्स मार्केट में आजकल बोरिंग लगते हैं, ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके का कॉम्बिनेशन यूज किया गया। बट एक चीज ये है कि व्हाइट और ऑरेंज है तो ये गंदा बहुत जल्दी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म तक अगर आप यूज करेंगे मैला हो जाएगा, तो ये इसका एक फ्लॉ है। लेकिन कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी पसंद आया। अच्छा, जो कुशन है ये बहुत बढ़िया है, एकदम प्रीमियम फाइबर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और कानों पे इस तरीके से लगाने के बाद जो कंफर्ट है वो मुझे अच्छा लगा है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो हेड रेस्ट है ये भी बहुत अच्छा है। अब ये क्या ना, लॉन्ग टर्म तक पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे चलता है, क्योंकि हेड रेस्ट बहुत सारे हेडफोन्स में ना दब जाते हैं, उसका पूरा मसाला खत्म हो जाता है। तो नया नया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खैर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है। और आर्मर की यहाँ पर ब्रांडिंग भी बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया है उन्होंने, ये जो कनेक्शन है यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज कलर के अंदर। और साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पर कोटिंग भी दी है, मेटालिक कोटिंग आप देखेंगे इस तरीके से हैंडल के ऊपर दे दी है। और साथ में जो हेड रेस्ट है ये डेफिनेटली एडजस्टेबल है, इस तरीके से आप देखेंगे साउंड भी आता है मस्त, एकदम ऐसा लग रहा है गाड़ी चल रही है, बाइक चला रहे बाइक, हाँ। और देखेंगे इस तरीके से, तो अगर आपके हेड की साइज कैसी है, कितनी है, कैसा आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको जो है ये ऑडियो लाइन पूरा मिलता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी है कस्टमाइज करने के लिए। वॉल्यूम नॉब आपको मिलता है, इस तरीके से आप कम ज़्यादा वॉल्यूम को कर सकते हैं। आपको एक EQ बटन देखने को मिलता है, ये बटन दबाते ही आप ऑडियो को बूस्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि भाई इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होगा जो फिलहाल के लिए उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, वो आगे चल के आएगा, फिर आप उससे उसको और अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आपको एक LED बटन दिया गया है, ये बेसिकली यहाँ पर जो है वो लाइट आती है हेडफोन्स के दोनों साइड में और ये 3D इफेक्ट्स देता है। मुझे एक्चुअली में ये बहुत कूल लगा था। काफ़ी अलग अलग कलर्स में आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वो टर्न ऑफ भी हो जाता है, फिर सिंगल टैप में वापस से टर्न ऑन हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप उसको पहनते हैं ये एक्चुअली में काफ़ी कूल लगता है। और अगर आप थोड़ा डार्क कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, गेमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा लाइट वेट ऑफ करके अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट में खेलते हैं, उसके हिसाब से इसका जो इफेक्ट आएगा ना वो बहुत कमाल आने वाला है। साथ ही साथ जो केबल की लेंथ है वो बहुत बड़ी है, 2.5 मीटर्स के, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है। और प्लस यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल मिलते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। साथ ही साथ Type-C पोर्ट के साथ आता है ये बाय डिफॉल्ट। ये आपके स्मार्टफोन्स में आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये हमने एंड्रॉइड के फोन्स में, आईफोन्स में, दोनों में टेस्ट किया, काम करता है। और लैपटॉप में भी अगर आपके पास Type-C पोर्ट है या मैक में, आप डायरेक्टली लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको Type-A वाला
पोर्ट का भी इस्तेमाल क्यों ना करना हो, वो कनेक्टर अलग से दिया है, वो इसके ऊपर लगता है, फिर आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम माइक की यहाँ पर बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये डिटैचेबल है, ऑडियो जैक की तरह इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है और उसका बटन आपको यहाँ पर मिलता है टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब माइक ऑन होता है तो इसके ऊपर जो लाइट है ना वो बंद हो जाती है, और जो माइक ऑफ होता है तो लाइट ऑन हो जाती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, मैंने बहुत बार गलती से ऑन में ही रिकॉर्ड कर दिया था, तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, बट बाकी उसके अलावा बढ़िया है। हमने कुछ अलग अलग सिनेरियोस में यहाँ पर इसकी ऑडियो टेस्टिंग करी है। पहले मैं आपको अगर स्मार्टफोन्स की बात करूँ तो हमने पहले सैमसंग का फोन लगाया तो कुछ इस तरीके से आवाज आ रही थी। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई वहां पर, एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहा था। फिर हमने Vivo के X200 Pro को टेस्ट किया और उसमें कुछ वैसे निकल कर आया। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने एक एंड्रॉयड फ़ोन लगाया है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्मार्टफोन से डायरेक्ट, और ये हमने अभी फ़ैन कम्प्लीटली ऑफ रखा है, आप देख सकते हैं, और माइक भी यहाँ पर ऑन है। कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऑन है, लाइट जलती है तो ऐसा लगता है ऑन है। अभी फ़ैन को हम लोग ऑन करते हैं और फ़ैन ऑन हो चुका है, और उसके नीचे अभी नॉइस कैंसिलेशन कैसा है आप मुझे बताना। बहुत हवा आ रही है, पंखे के नीचे ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर भी इसने कैसे ऑडियो को मैनेज किया है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमने आईफोन में भी टेस्ट किया तो अच्छे से काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देना था, वो आपको बता दिया। और हाँ, अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें, कॉलिंग के लिए भी बात करें, तो वो भी आप सुन लीजिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो हेडफोन है अभी ऑन पे दिखा रहा है माइक मेरे को, बट माइक के अंदर लाइट नहीं जल रही है। तो कॉल में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ऑडियो मफल्ड हो जाता है, लेकिन उसके अलावा काम यहाँ पर हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, वो है यहाँ पर इसकी ऑडियो एक्सपीरियंस। देखिए, इसमें आपको 50 mm के नियो डायमियम ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और साथ में 7.1 सराउंड साउंड यहाँ पर दिया गया है। आप सराउंड साउंड के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अगर ऑडियो एक्सपीरियंस की बात कर ले तो देखिए, हमने इसको जब टेस्ट किया तो हमने एक चीज तो यहाँ पर कंक्लूड कर लिया कि ये एग्जैक्टली लैपटॉप और पीसी के लिए ही बना है, क्योंकि जब उनमें हमने लगाया और जब उनमें हमने सुना, अगर मैं पहले म्यूजिक की बात करता हूँ तो बेस भी बहुत अच्छा था और लाउडनेस भी बहुत अच्छी थी। तो ये चीज यहाँ पर निकल कर आई है, और वही सेम गाना हमने जब स्मार्टफोन में लगाया और उसमें ट्राई किया एंड्रॉयड और iOS दोनों के अंदर, तो वहां पर जो आउटपुट था वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मतलब ऑडियो इतना ज्यादा नहीं होता और बेस वैसे ठीक था, लेकिन आउटपुट थोड़ा सा कम होता है। तो इससे ये पता चल रहा था कि ये एग्जैक्टली लैपटॉप और पीसी के लिए ही बना है, और अगर आप गेमिंग करते हैं, PS5 वगैरह में लगाते हैं, तो उन्हीं चीजों के लिए बना है। स्मार्टफोन्स में ये अपना काम कर लेता है, कुछ वैसे हमने यहाँ पर कंक्लूड किया था। लेकिन अगर गेमिंग की बात कर ले, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस हेडफोन में आप कर सकते हैं, वो ये है कि हमने पीसी में वैलोरेंट और साथ ही साथ PUBG, ये दोनों गेम इंस्टॉल किया था। वहां पर जो है ना, वो फुटस्टेप्स की आवाजें बहुत अच्छे से सुनाई देती है। अगर आप हेडफोन पहनते हैं तो यहाँ से कोई जा रहा है, यहाँ से कोई जा रहा है, कोई ग्रेनेड फेंक रहा है, ये सब कुछ क्लियरली अच्छे से सुनाई दे रहा था, वहां पर कोई कंप्लेंट नहीं थी। लेकिन वही सेम चीज जब हमने यहाँ पर एंड्रॉयड फोन में लगा कर देखा तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। काम करता है, लेकिन वो फुटस्टेप्स की आवाज इतनी क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी जितना हमें लैपटॉप और पीसी में मिल रहा था। बट सरप्राइजिंगली जैसे हमने आईफोन में लगाया तो वहां पर क्लियर था, वहां पर फुटस्टेप्स की आवाज थोड़ी अच्छी सुनाई दे रही थी कंपेयर टू एंड्रॉइड के। लेकिन बेस्ट आउटपुट आपको लैपटॉप और पीसी में ही मिलेगा। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं इसके अंदर, तो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो लैपटॉप और पीसी, या फिर आप PS5 वगैरह में कनेक्ट करते हैं तो उसमें ही आपको जो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। सराउंड साउंड की एक्सपीरियंस की अगर बात कर ले, जो इन्होंने 7.1 यहाँ पर दिया है, इसके लिए भी उन्होंने पहले ये बताया कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपको एक सॉफ्टवेयर, जिससे आप इसका और भी अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी तक वो अवेलेबल हुआ नहीं है, तो हमने वो एग्जैक्टली टेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन सराउंड साउंड एग्जैक्टली क्या होता है, खासकर 7.1 मतलब 7 स्पीकर्स होते हैं, और ये होम थिएटर कैसा होता है वैसे आपको वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, जो कि जनरली मेरे हिसाब से एक मार्केटिंग गिमिक होता है, जो हेडफोन्स में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि 5.1 होते हैं हेडफोन्स, जो कि बहुत कॉमन हो गया है, उसके ऊपर बूस्ट करके बोलते हैं 7.1। मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं तो पोको के फोन्स में हमें पता है कि एग्जैक्टली 10 बिट वाले डिस्प्लेस होते हैं, फिर पोको वाले इसको पब्लिश करते हैं 10+2 12 बिट बोल देते हैं, जबकि वो पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 7.1 में एक मार्केटिंग गिमिक उन्होंने यहाँ पर किया है, यानी कि 3 स्पीकर इधर, 2 उधर, 2 उधर, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए, जो कि हेडफोन्स में इतना पॉसिबल नहीं होता है। बट यहाँ पर उन्होंने बताया है, तो मैंने सोचा आपको बता देते। और यहाँ पर ये एक जो बटन है EQ का, इससे खाली बस क्या होता है कि ये ऑडियो को बूस्ट करता है। यहाँ पर उसके अलावा सराउंड साउंड में हमने वैसे कोई खास चीजें जो है वो नहीं देखी है।
अब देखिए दोस्तों, ये ब्लूटूथ हेडफोन्स नहीं है, आपको बता दूं, कंप्लीटली वायर्ड है। आप सोच रहे वायरलेसली काम करेगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए ओवरऑल जितना भी हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, मुझे अच्छा लगा है। मतलब 3,000 रुपये की इसकी जो वो प्राइस है, 1 साल की आपको वो वारंटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो अगर मैं बता दूँ, इनकी सर्विस को लेकर, जब हमने यहाँ पर इसको बॉक्स पर चेक किया कि क्या सर्विस ये प्रोवाइड करने वाले हैं, बॉक्स के अंदर देखा तो वैसे कुछ खास मिला नहीं, लेकिन बॉक्स के पीछे उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया था। हमने वहां पर बस जानने के लिए कि ये एक्चुअली में सर्विस दे पा रहे हैं अभी कि नहीं दे पा रहे, क्योंकि नया नया ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिर भी हम लोग ने ईमेल किया और हमने इंस्टाग्राम पर इसका हैंडल ढूंढा और वहां पर भी उनको मैसेज किया, सिर्फ जानबूझकर ये पूछने के लिए, देखने के लिए कि कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने वहां पर जैसे ही हमने मैसेज डाला, आधे घंटे के अंदर रिप्लाई दिया। आधे घंटे में कॉल आ गया और बोला कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप टेंशन मत लो, हम अभी के अभी वीफास्ट करते हैं और आपके हेडफोन्स को रिप्लेस करके आपको देते हैं, क्योंकि हमने बताया कि हमारे हेडफोन में साउंड नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। आप अभी फ़िलहाल जैसे कि ऑडियो है ना, वो चल नहीं रहा है। मतलब हम लोग ने लैपटॉप में ट्राई करके देखे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट लुक चेक एंड अगर हो सके तो हम आज ही वीफास्ट अरेंज करेंगे और पिकअप करवा के हम ये प्रोडक्ट आपको सेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम लोग सरप्राइज्ड हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया। हाँ, क्योंकि ज़्यादा जनरली नए प्रोडक्ट के ऊपर इतना हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो वेरी गुड वर्क मिथिलेश, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सही सर्विस देने की कोशिश करी है। यहाँ तक कि हमें एक ईमेल भी आ गया था कि हम रिफंड कर रहे हैं। सोचो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतना एक्नॉलेज कर रही है। तो थैंकफुली ये काम हो रहा है। होपफुली जिस तरीके से मुझे सर्विस मिली है, आगे चल के भी दूसरों के साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर अच्छी बात है। और पहली पार्ट में तो भाई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, जो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3,000 रुपये की इसकी प्राइस है, तो काफ़ी मुझे एक्सेप्टेबल लगी है, क्योंकि बहुत सारे हेडफोन्स मार्केट में अराउंड 80 के आसपास ऐसे थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और वो 3,000 रुपये में उन्होंने यहाँ पर ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा दिया है, काम करता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये कि अगर आप पीसी लैपटॉप में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपको बेटर आउटपुट देगा कंपेयर टू स्मार्टफोन के। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बाहर निकाली। तो इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जेन्युइनली हम रिव्यूज़ करेंगे टेक प्रोडक्ट को टेक प्रोडक्ट की तरह ही देखेंगे, चाहे वो किसी ने भी क्यों ना बनाया हो। हमारा काम इसी तरीके से है, आपके सामने सब कुछ क्लियर करने के लिए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।